नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: सामान्य प्रस्तावना एवं अपरमाणविक कणों की खोज। तो सबसे पहले हम सामान्य प्रस्तावना को समझ लेते हैं। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणु की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसमें एटमियो का अर्थ ना काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। यानी जो परमाणु शब्द है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है और इसमें एटमियो का जो अर्थ होता है वो होता है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य। सन 1808 में जॉन डॉल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, इन्होंने अपने सिद्धांत में परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत दिया वो थे जॉन डॉल्टन, और इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहा। इसके बाद 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी में यह स्थापित हुआ कि परमाणु जो हैं वो छोटे छोटे अपरमाणविक कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमें यह पता चल गया था कि जो परमाणु होते हैं वो भी छोटे कणों यानी अपरमाणविक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब हम समझ लेते हैं अपरमाणविक कणों की खोज। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। तो अपरमाणविक कणों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाएं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन प्रारंभ करा। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, सील किए हुए होते हैं। तो कैथोड किरण नलिका जो है कांच की बनी होती है और इसमें धातु के दो टुकड़े होंगे जिनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जाता है, क्योंकि निम्न दाब और उच्च विभव पर ही ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन के द्वारा नियंत्रित किया गया है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हुआ। इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है ये विसर्जन नलिका को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है।
इस विसर्जन नलिका में हम यहाँ पर गैस को रखते हैं, और यहाँ पर ये कैथोड है, धातु की दो छड़ है, और यहाँ पर एनोड है। इसको हम यहाँ पर उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ लेते हैं। जैसे हम इसको उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ते हैं, वैसे ही जो गैस के कण होते हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करने लगते हैं, और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कुछ किरणें हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, और इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरण। यहाँ पर जो एनोड होता है इसके बीच में यहाँ पर होल्स किए रहते हैं, और इधर की तरफ यहाँ पर जो है प्रतिदीप्त लेप लगाया जाता है, ताकि कोई भी कण अगर यहाँ पर टकराता है तो यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कैथोड किरण नलिकाएं या कैथोड किरण का पता चलता है। अब कैथोड किरण जो है वो कैथोड से इनका उत्पन्न माना जाता है, इसीलिए कैथोड किरण इनको कहा जाता है। अब कैथोड किरणों को बाद में कहा गया कि ये कण हैं, और कैसे कण होंगे, जो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नेगेटिव कण। और इन्हीं नेगेटिव कणों को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब हम समझते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे उच्च वोल्टता स्रोत से विद्युत धारा उत्पन्न करी, तो यहाँ पर कुछ किरणें हैं जिनका ओरिजिन कैथोड से माना गया, और ये एनोड की तरफ जाने लगी, इसलिए इनको कैथोड किरण बोला गया। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों यानी कि स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति की उपस्थिति में देखा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पर इस लेप के द्वारा क्या करा, इन किरणों का पता किया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती है। इसके अतिरिक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के आपेक्षिक व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे ही कैथोड किरण पर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया, तो यह देखा गया कि जो कैथोड किरण है ये ऋणात्मक किरणों की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि इनका व्यवहार है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये कहीं ना कहीं ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी गई है, और इन्हीं ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पर जो कैथोड किरण होगी ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि हमने कैथोड किरण नलिका के अंदर कौन सी गैस या किस पदार्थ की गैस को हमने वहां पर रखा है। तो इस बात पर कैथोड किरण जो है वो निर्भर नहीं करेगा, या इसकी प्रकृति जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी परमाणु के मूल घटक होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात एवं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।